आज मैं आपके साथ लगभग 17 से 18 दिनों बाद कोई व्लॉग शेयर कर रही हूँ। हालाँकि ये व्लॉग मैंने बहुत पहले शूट कर लिया था। आपको आगे-आगे पता चल भी जाएगा कि ये अहोई अष्टमी का व्लॉग है और आज मैं इसको अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ इस बीच में ना इतना सब कुछ घर में हो गया कि मन ही नहीं किया मेरा कोई व्लॉग डालने का। दूसरे चैनल की अगर मैं बात करूँ, हाँ, कॉन्टिन्यूसली वीडियो जा रही हैं बिकॉज़ चीज़ें होती हैं ना कभी कभी कि जो तुम्हें करनी पड़ती हैं। वो मेरा एक काम है जो मुझे करना है, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी एक नॉर्मल लाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ जिसमें मैं खुशी तो बहुत आराम से शेयर कर देती हूँ, लेकिन जब कुछ दुख होता है तो मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं वो चीज़ें सब चीज़ें दिखा सकूँ। सो यस, धनतेरस से एक दिन पहले मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे एकदम सडनली, जिसकी वजह से मतलब मेरा मन नहीं था कि मैं यहाँ कुछ भी पोस्ट करूँ, मैंने नहीं किया। तो आज बहुत टाइम बाद व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि ये व्लॉग है अहोई अष्टमी का, और उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि रात में मतलब मैं सो नहीं पाई थी ठीक से। शिवी ने बहुत परेशान किया था। सुबह में जल्दी उठना था तो उठते ही मतलब मुझे हेडेक हो गया। माइग्रेन में प्रॉब्लम है कि अगर आपकी नींद पूरी ना होना तो फिर बस ये सोच लो कि 2-3 दिन ख़राब होने ही होने हैं। साड़ी थी, मतलब साड़ी पहनी थी प्रॉपरली, सब कुछ रेडी था, बट मन ही नहीं किया कि भाई, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं साड़ी पहन लूँ। तो मैंने एक सिंपल सा कॉटन का सूट पहना जिसे मैं पूरा दिन आराम से पहन सकती हूँ। और जब छोटे बच्चे होते हैं तो ज़्यादा हैवी सूट मतलब मैं प्रेफर नहीं करती। यहाँ पर मुझे मेरा मॉइस्चराइज़र नहीं मिला तो मैंने शिवी का मॉइस्चराइज़र उठा करके लगा दिया। मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि मॉइस्चराइज़र मिला या नहीं मिला, तो उन्हें भी मैंने शिवी का ही दे दिया लगाने के लिए। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये प्राइमर। प्राइमर से क्या होता है कि आपकी स्किन को ना एक मैट फिनिश मिल जाती है, मेकअप अच्छे से सेट हो जाता है और आपकी स्किन हार्म नहीं होती। तो प्राइमर को ज़रूर इंक्लूड करें मेकअप लुक में। आज का जो मेकअप लुक है बहुत सिंपल है। मेकअप लुक बोलो भी इसको, नहीं भी बोलो, मतलब जो भी है बहुत सिंपल होने वाला है। इसे आप नॉर्मली ट्राई कर सकते हो। वीडियो में आई नो, मतलब मैंने पूरी वीडियो एडिट की तो वीडियो में नहीं लग रहा था कुछ खास, बट रियल में एक होता है ना कभी कभी जहाँ आपको मेकअप भी नहीं करके जाना और नॉर्मल भी नहीं जा सकते। बहुत टाइम ऐसा, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक सटल सा लुक चाहिए जो ऐसा ना लगे कि मेकअप किया और मेकअप किया भी हुआ है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। यहाँ मैंने मामा अर्थ का फाउंडेशन लगाया जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब इसका फॉर्मूला मेरे को अच्छा लगा, पर्सनली अच्छा लगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। तो हाथों से मैंने इसको अप्लाई कर लिया। अगर मेरे को लेयरिंग चाहिए होती तो मैं इसको ब्रश से या ब्यूटी ब्लेंडर से लगाती, तो आपको एक जो नॉर्मल वाला मतलब एक मेकअप बेस होता है ना वो मिल जाता। लेकिन यहाँ पर मेरे को बिल्कुल नेचुरल चाहिए था, इसलिए मैंने उसको नॉर्मली हाथों से ही अप्लाई कर लिया था। और उसके बाद नीचे सामान बेड पे रखा हुआ था जहाँ से मैं उठा उठा करके मेकअप कर रही थी। शिवी आती कभी कुछ ले जाए कभी कुछ ले जाए। एक तो मैं वैसे ही लेट लतीफ़, ऊपर से उसने मुझे मतलब कुछ नहीं करने दिया। उसके बाद उससे अपना कॉम्पैक्ट और ब्रश छीन करके लाई और ये मैंने अप्लाई किया कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो वीडियो में तो नहीं पता चल रहा, बट हाँ मतलब मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगी कि एक क्लियर बेस मेरा बन गया था इसको यूज़ करके। उसके बाद मैंने लिक्विड ब्लश यूज़ किया। ये मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर का ब्लश, और थोड़ा सा ब्राइट लुक चाहिए तो आप पिंक यूज़ करें, और अगर बिल्कुल नेचुरल वार्म लुक चाहिए तो आप ब्राउन ब्लश यूज़ कर सकती हो। आप अपनी कोई ब्राउन लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी लुक अच्छा आता है। उसके बाद मैंने उठाया ये मस्कारा लगाया क्योंकि आँखों का इफ़ेक्ट मस्कारे से ही आता है। मैंने कभी फॉल्स आईलैशेस ट्राई नहीं की, या तो अपनी शादी में की होंगी, या उसके बाद एक बार और लगवाई थी अपनी नीज़ की शादी में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती हूँ उनको अप्लाई करके, इसीलिए मैं मस्कारे से ही अपनी लैशेज़ को जितना मतलब वॉल्यूम देना होता है दे देती हूँ, और उसी से अपनी ब्रोज़ को सेट कर लिया। यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली मैं शिवी को डांट रही थी कि शिवी सब चीज़ उठा करके ले जा रहे हो, परेशान कर दिया था यार उस दिन लड़की ने, मतलब बहुत ज़्यादा। एक तो ये भी रीज़न था कि 1 बजे तक तो मैं सो ही रही थी, मतलब सर दर्द था, सोना नहीं कह सकते बट हाँ लेटी हुई थी, तो वो बार बार मेरे पास आ रही थी। अब उसे लगा कि मैं उठ गई तो वो मेरे पास से हटने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थी। उसके बाद मैंने लिया ये लिप लाइनर, ब्राउन कलर का ही लिप लाइनर है ये। मैंने 10 का पैक लिया है, मार्स का है, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूँगी। बहुत अच्छा है। इसी को मैंने अपनी आईलाइनर की जगह लगाया और फिंगर से स्मज कर लिया, थोड़ा सा स्मज वाला लुक आ जाएगा। मतलब एकदम शार्प लुक मैंने क्रिएट नहीं किया था। और उसके बाद उसी से लिपस्टिक, और जो लिप शेड मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की ही है, बहुत अच्छी है। मतलब डार्क भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, अच्छा शेड है, बढ़िया लगता है।
तो यस, यहाँ पर मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली और ऑलमोस्ट मैं रेडी थी, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं करना था। इसके बाद अपने बाल सेट करने थे और यहाँ तो मैं ऐसी लग रही एकदम मोटो सी कुछ नहीं कह सकते। तो यस, फिर मैंने अपने बालों में सीरम लगाया। ये वाला सीरम मैं परमानेंट यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि शिखादी आपके हेयर का टेक्सचर जो है वो कर्ल है, लेकिन फिर भी आपके बाल ऐसे क्यों लगते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं आप लोगों को, बट यार बड़ी मुश्किल से मैनेज होते हैं। सच्ची बताओ, अगर मैनेज ना करूँ ना तो एकदम सर पे घोंसला बन जाता है चिड़िया का, उस तरह का मतलब मेरा हेयर टेक्सचर है। सो बाल सेट किए नॉर्मली और यहाँ हो गया मैं रेडी। ये वाले इयरिंग मैंने मीशो से लिए थे, जिनके बीच का पार्ट टूट गया, तो मैंने दूसरे का भी तोड़ करके फेंक दिया। और यस, सिंपल सा लुक मैंने क्रिएट किया है। अब मुझे करनी है पूजा। ये बैंगल्स मैंने लास्ट अहोई पर ली थी, वही मैंने पहन ली। पायल, ये भी मेरी काफ़ी पुरानी मम्मी के यहीं से आई थी, तो ये वाली मैंने पायल पहनी है। और ये देखो शिवी मेरे को परेशान करती हुई ये यहाँ पर बैठी है। कुछ भी हटा दो, कहीं भी हटा लो, लेकिन नहीं, इसका मेन काम है मुझे परेशान करना। उसके बाद जब हम गांव, मतलब हर बार मैं अहोई ना गांव में सेलिब्रेट करती हूँ मम्मी के साथ, लेकिन इस बार मम्मी यहीं थी तो यहीं पर हमने सेलिब्रेट किया। और यहाँ पर मैंने ये तस्वीर लगा ली। अच्छा, हर बार अगर आपको याद हो, आप देखते हो तो गांव में मैं हमेशा अहोई अष्टमी हाथों से बनाती थी, लेकिन इस बार पोस्टर लगा लिया। और क्योंकि हमारे यहाँ जोड़ा रखा जाता है तो दूसरा मैंने एक वाइट पेपर लगाया और सिंदूर और घी को मिक्स करके एक पेस्ट बना के उससे मैंने अहोई अष्टमी माता बना ली, जिससे कि हमारा जोड़ा हो जाए और मैं पूजा कर सकूं। उसके बाद मम्मी ने मुझे कहानी सुनाई। अष्टमी आई, उसके साथ सुबह निकला ली मट्टी ले आओ, वो बड़ मट्टी कर ली पोत लेंगे। और उसके अंदर बोले नु भाभी मैं भी चलो, नु तुम भी चलो। सारी चली गई, उसकी भावच खोदन लगी। बड़ी में गला भाभी मैं खोदूँ, वो जो खोदती है उसमें चाव का बच्चा है उसको डाल। आज शिवू ने रो रो के बुरा हाल कर रखा है, इसको गोद में ही रहना है। और पूजा करने के बाद मैंने चाय बना ली, अभी पी नहीं है। बच्चों को बना करके दिया सैंडविच, आज विक्रांत ने इनको नाश्ता बना करके दिया था सुबह, क्योंकि मेरी तो बिल्कुल कंडीशन नहीं थी उठने की, चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा। और उधर मम्मी ने भी सैंडविच खा ली, चाय पी ली। आज मम्मी का भी फास्ट नहीं है, मम्मी की जगह रखा है पापा जी ने फास्ट। हाँ जी, विक्रांत भी बोल रहे थे, एक सेकेंड, विक्रांत भी बोल रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वही रख लेंगे, बट मैंने कहा नहीं मैं रख लूँगी। बट हाँ, मम्मी को डॉक्टर ने मना किया बिल्कुल भी खाली पेट रहने के लिए, तो इस वजह से पापा जी ने आज व्रत रखा है। और शिवी डांस, आज तो इतना परेशान कर रखा है इस लड़की ने बहुत ज़्यादा, है ना बेटा? 1 1 1 खाना है, 1 1। क्या खा रही है शिवी? पॉपकॉर्न। क्या खा रहा है शिवू? आया पॉपकॉर्न। और आप क्या खा रहे हो जनाब? और यहाँ सारांश अपना काम करते हुए, करती तो लड़कियां हैं शिवी, लेकिन बहुत छोटी है तो मैं सारांश से ही करवा लेती हूँ। ये जेघड़ भर के रखा जाता है। सारांश गेहूं डाल मेरे हाथ पे, बीच में गेहूं, बीच में डाल दे गेहूं, नीचे नहीं नहीं, सारा पूरा लोटा भर के डाल दे एज इट इज। हाँ, और ये सारे एक जगह इकट्ठे, चलिए से तो मैं भी कर दूंगी। और इसके यहाँ पानी पानी हो गया, इसके ऊपर मम्मी और गेहूं लेके आऊं। देखो साइड में कर दो, इसको ना इनके पास पास, हाँ इधर की तरफ ऐसे। और सीखा किया तो मेरा छोटे वाला लोटा उसमें ज्यादा बीज है इसके ऊपर कर दे, वरना गिर जाएगा नीचे। एक तरफ से इसके, हाँ इसके ऊपर को कर दे, हाँ अभी गिरेगी नहीं, ठीक है मम्मी। इसके ऊपर प्लेट भी रखी जाएंगी ना? प्लेट भी आऊंगी इसके ऊपर, रुक मैं प्लेट लेके आती हूँ। तो यहाँ पर जेगर भर के रखे गए हैं और ये सारांश, जेगर भरने के नाम के पैसे दिए जाते हैं, ऐसे ही खाली हाथ जेगर नहीं भरवाई जाती है। सारांश खा रहा है अपनी सैंडविच, दिस इज सॉरी। और तेरे 100 रुपीज़ उस दिन के भी रखे हैं मंदिर में, ये भी यहीं पर रखती है। और कहाँ रखो कि अपना यूज़ कर लेना, तो अपनी मर्जी से यूज़ कर सकता है, इन्हें अपनी मर्जी से यूज़ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सुन पॉपकॉर्न बनी रखे हैं, वो भी खा लेना, ठीक है पता ना भैया वही खेल रहा है यार। सो जी टाइम हो गया है 5:25 और मैं कर रही हूँ अपने खाने की तैयारी, क्योंकि अहोई अष्टमी का चांद जो है तारे को जल्दी दिया जाता है, हमारे यहाँ चांद को नहीं दिया जाता और तारा तो जल्दी निकल जाता है। तो आज मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्जी, पूड़े पूरी, यही इन्हीं से पूछता है। तो सब्जी मैं ऑलरेडी बननी रख चुकी हूँ और अब मैं बनाऊंगी पूड़े, जिसके लिए मैंने ये घोल तैयार कर लिया है। पानी में चीनी मिक्स कर ली है और उसके बाद ये आटा मैंने ऑलरेडी छान कर रख दिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटा डालूंगी। उससे पहले मैं घी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आटा मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, क्योंकि मेरे पूड़े बहुत टेस्टी बनते हैं, इसलिए मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर इस मीठे घोल में धीरे धीरे हम आटा डालते रहेंगे और उसको चलाते रहेंगे, जिससे कि लम्स ना बने। जितना रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा पतला ये घोल नहीं रखा जाता, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे मैं इसको पूरे घोल को तैयार कर लूँगी। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी रहने वाली है। बहुत लोगों के यहाँ इसको, मतलब सभी लोगों के यहाँ इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोलते हैं। हमारे यहाँ पूड़े बोलते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाली सौंफ और कसा हुआ नारियल। यहाँ फिर मैंने लगाया आटा, जिसमें मैंने डाला अजवाइन, नमक और कसूरी मेथी, जो पूरी के लिए आटा लगाया था। और भाई एक ही हाथ से शूट कर रही थी। फिर थोड़ा सा मोइन भी डाला, थोड़ा सा घी डाला, जिससे कि एक क्रिस्पीनेस आए और मेरी बड़ी बढ़िया सी सुंदर सी पूरियाँ बन करके तैयार हो गई। वो जो घोल बनाया था उसी से मैंने घी में इसी तरह से अपने पूड़े भी बना लिए थे। तो यहाँ मेरी पूरियाँ बन करके तैयार हैं और अब मुझे करनी थी पूजा। हाँ जी नहीं, हाथ जोड़ो। उसके सामने एक ताबूत नुमा बक्सा रखा हुआ था और पंखी ने उसमें अग्नि जलाकर यज्ञ प्रज्वलित किया हुआ था। उस आदमी के गले में नरमुंड की माला थी। किसी अजीब सी भाषा में बातें करते थे। वो बार बार एक मुट्ठी तांबे के यज्ञ को समर्पित करते थे। अपनी पत्नी के हाथ में उसने एक पशु छीना और उसके रक्त से ताबूत को स्नान करा दिया। आसपास एक हलचल सी हुई और अब तो अंधेरा हो रहा है। फिलहाल तो हम लोग ना कहीं आसपास कहीं की जगह ठीक है। तो जल देने के लिए हम टेरेस पर आ गए हैं। जो कहानी सुनते वक्त चावल हाथ में होता है ना, उसे हम उससे ही रख देते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए खाना। मुझे लगी है बहुत ज़ोरों की प्यास। सबसे पहले मैं पानी ही पीऊँगी। खाना सबको खिला दिया है, बस मेरा विक्रांति बाकी है और सब कुछ रेडी है। तो हाँ, फटाफट खाना बन जाएगा। शिवू खाना खाएगी?